हेलो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा अमेजोन होलसेल रिव्यू का कोर्स चल रहा है, तो ये उसी की क्लास 9 है। आज की क्लास का नाम MCF, रीप्राइजर स्ट्रेटेजी एंड PPC, फीडबैक एनालिसिस, ये सब हम लोग आज की क्लास के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये MCF, जिसका फुल फॉर्म है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। तो Amazon मल्टी चैनल फुलफिलमेंट इज अ फुलफिलमेंट सर्विस दैट Amazon warehouse that uses Amazon warehouses to store products and have orders fulfilled for both Amazon website and brand website। तो इसका एक्चुअली हो रहा होता है कि जैसे आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर से जो आपने एग्रीमेंट कर लिया, ब्रांड से कर लिया, मतलब आपके प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए। अब आपको वो चीज़ें बेचनी है। एक तो ये है कि आप अमेजोन पे तो बेच रहे हैं, ये एक तरीका हो गया। कुछ लोग होते हैं वो अमेजोन पे भी बेचते हैं, अपनी वेबसाइट भी बेचते हैं, और वॉलमार्ट वगैरह और जगहों पे भी बेचते हैं। तो MCF का फ़ायदा ये होता है कि जगह जगह अपना सामान पहुँचाने से बेहतर है आप सिर्फ अमेजोन के वेयर हाउस में पहुँचा दें, और अगर कहीं और का भी आपका ऑर्डर होगा तो आप अमेजोन से ही फुलफिल करा सकते हैं। मतलब आपका सामान वहाँ है, आपने मैनुअली सारी कस्टमर डिटेल्स और सब कुछ डालना होता है, उसके बाद जो है ना फिर अमेजोन से ही वो प्रोडक्ट पहुंच जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे जो है ना वो आपके बहुत सारे काम जो मुश्किल हो जाता है वो जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आप एक ही जगह से सारे काम कर सकते हैं और अपने एक ही दफ़ा अपनी इन्वेंट्री मंगवा के भिजवानी है। तो अब ये काम किस तरह करता है, तो इसके अंदर ये होता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री जो है ना अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर, मतलब वेयर हाउसेज वगैरह में भिजवानी है। ऑर्डर प्लेस होगा वेबसाइट या कहीं पे, तो वो अमेजोन के पास पहुंच जाएगा। कुछ ऑटोमेशन भी होती है, कुछ मैनुअल्स भी होते हैं, मेजॉरिटी मैनुअल ही होता है। अमेजोन जो है ना उसको लेगा, पैक करेगा और शिप कर देगा ऑर्डर। अब ये आप देख सकते हैं, ये इसी की जो है पिक्चर टाइप की ये सप्लायर है, मतलब जिससे आप ले रहे हैं प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो है फिर ये अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर, उनके वेयर हाउस, आपने यहाँ से यहाँ भिजवा दिया, फिर यहाँ से अमेजोन कस्टमर्स को भी जा रहा है FBA की सूरत में, आपकी वेबसाइट पे भी जा रहा है, ड्रॉप शिप कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर्स पे भी जा रहा है, और जितनी चीज़ें होती है ना वहाँ हर जगह जा रहा है। तो ये उसके ऊपर होता है MCF, और ये बड़े काम की चीज़ है अगर आप अलग अलग मल्टी चैनल पे आप सेलिंग कर रहे हैं तो। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है कैलकुलेट किस तरह कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो है ना मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी प्राइस है वो 2% के अंदर अंदर हो बाय बॉक्स के। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब अगर आपकी बाय बॉक्स की प्राइस जो है $18 है, तो आप उसमें 2% ऐड करेंगे तो वो 2% होगा 0.36 सेंट, $0.36। तो मतलब क्या आप मैक्सिमम अगर आप बेच सकते हैं तो मैक्सिमम 18.36 जो है ना सेंट्स का, डॉलर के अंदर आप बेच सकते हैं मैक्सिमम। इफ़ योर प्राइस है, मतलब अगर आपकी प्राइस इससे ज़्यादा है तो आपका जो है ना हो सकता है प्रोडक्ट कभी शो ही ना, मतलब ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है या फिर बहुत, मतलब बहुत इम्पॉसिबल है, होता भी है। आप महंगा भी बेच रहे होते हैं लेकिन उसमें बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, आपके रिव्यूज़ वगैरह, आपका स्टॉक वगैरह। अभी तो आप बिल्कुल नए हैं, बेसिक स्टॉक के साथ गए, तो ये उस हिसाब से सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर यही है कि आपको कोशिश करनी है कि बाय बॉक्स से जितना करीब हो वो रखें, या कम से कम बाय बॉक्स से नीचे की प्राइस रख सकते हैं वो भी रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करिएगा, क्योंकि फिर वो मार्केट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और फिर जो है ना आपसे पुराने लोग भी बैठे हुए होंगे वो और कम कर देंगे। तो इससे बेहतर है आप चंद सेंट्स के अंदर ही यहाँ पे होती है, वरना प्राइस वॉर शुरू हो जाती है। प्राइस वॉर यही होता है कि एक ने बहुत कम कर दी, $1-2, बाकियों ने भी कम कर दी, तो वो ऐसे प्रोडक्ट के रेट ही नीचे आ जाते हैं, जिससे फिर जो है सबके जो है ना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो ज़्यादा मशवरा यही है कि आप जितने का बाय बॉक्स है उतना रख दें, 2-4 सेंट्स ऊपर नीचे कर दें, इतना चलता है। अब ऐसे बाय बॉक्स का तो मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा नहीं बाय बॉक्स पे $18 यहाँ लिखी तो एक ही प्राइस होगी, बहुत सारी प्राइसेस आती है, आपने देखना होता है मैक्सिमम सबसे सस्ती कितनी आ रही है, और फिर उसके ऊपर मैं तो रिकमेंड करता हूँ 90 डेज पे जाके सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर फिर देखिएगा। लेकिन ऐसा भी ना हो कि सबकी 20-20 में चल रही है, एक बंदे ने 15 रखी तो आप 15 पे देख रहे हैं। मेजोरिटी जो लोएस्ट प्राइस चल रही होती है ना उसके ऊपर रखेगा। जैसे 5-6 प्राइसेस हैं वो 18 समथिंग सेंट्स में चल रहा है, बाकी सारे 20-20 में, 2-3 20 में, कोई 21 में, कोई 22 में, तो आप 18 की रेंज में ही देखें, या 17.98 7.99 इस तरह से देखें। और ये आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी तो 1.5%। अब ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है, और काफ़ी सारी चीज़ बाकी चीज़ें भी मैटर करता है कि अगर आपकी बाकी सब बहुत कम है, रेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो, तो कम से कम प्राइस सजेस्टेड है। फिर अगर आपकी थोड़ी बहुत चीज़ होती है तो आप थोड़ा रेट भी बढ़ा सकते हैं प्राइस। और कभी कभार तो हम इस तरह करते हैं, मैच दी लोएस्ट एफबी प्राइस, या अमेजोन पे आपके प्रोडक्ट के आगे बटन आ रहा होता है, आप जैसे ही करते हैं तो आपकी सबसे लोएस्ट जो भी प्राइस जो वहाँ लिखी हुई होती है वो इतनी है, और आपकी इतनी, वो सारा कंपेरिजन आ रहा होता है। तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस कम हो जाती है, आपको ज़्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, कितनी कम। हाँ, लेकिन प्रॉफिट होगा तभी करेंगे, जाहिर सी बात है, वो आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो है ना वो अंडरस्टैंड करना होता है कि भाई प्रोडक्ट्स की जो फीस है वो कितनी है, ये आपको रेफसेलर बता देता है। रेफसेलर के साइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो होती कितने में सेल करना है, आपको कितने में पड़ रहा है, जहाँ आप ये दो वैल्यू डालते हैं ना वहीं पे एक साइड में आई बटन टाइप की चीज़ है, आप जैसे ही वहाँ माउस रखते हैं तो वहाँ पे जो है ना आपको ए टू ज़ेड सारी डिटेल आ जाती है। शिपिंग कितनी, ओ मतलब स्टोरेज कितनी, और आपकी रेफरल फी कितनी, और जितनी भी 3-4 फीसें होती हैं वो आपको सारी A to Z बता देगा उस प्रोडक्ट के हवाले से कितनी फीसें हैं। इसके अलावा आपको अपना प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है प्रोडक्ट की। फिर आपको मंथली
सेल्स और मंथली यूनिट्स वगैरह एस्टिमेट करने, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह से होगा कि आप पहले सारे सेलर्स देखेंगे, उसके बाद आप हीलियम 10 से जो है सारी वो जितनी टोटल जो है उसका, सबसे पहले आप हीलियम 10 से जो है सेल्स देखेंगे टोटल लिस्टिंग की। अगर वेरिएशन है तो आप वेरिएशन करना जाके अपने वाली वेरिएशन की जो परसेंटेज आ रही होगी बाय बॉक्स और हीलियम वेब सेलर दोनों से मैंने आपको करके बताया था, तो जिस जो भी आपका वाला प्रोडक्ट होगा आप उसकी परसेंटेज 100 से माइनस करेंगे। जो भी परसेंटेज आएगी आप जो है वो जितनी भी सेल है उसमें से वो परसेंटेज माइनस कर देंगे, आपके पास आपके प्रोडक्ट की जो है ना वो आ जाएगी सेल। अगर एक ही प्रोडक्ट है मतलब कोई वेरिएशन नहीं है तो जो सेल्स आ रही है वही आप वही रखिएगा। इसके अलावा जितने सेलर्स हैं आप उसके अंदर जितने सेलर्स हैं उसके अंदर +1 करके डिवाइड कर दें, उसके अंदर +1 करें और जो भी सेल्स का नंबर आए ना उससे आप डिवाइड कर दें, तो उसको इससे आप डिवाइड कर दें। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1000 की सेल है, 10 बंदे हैं तो 1000 डिवाइड बाई 11, ये हम भी एक हो गए। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, जो आंसर आए जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी सेल्स एक एस्टिमेटेड सेल्स होगी आपके लिए कि हाँ भाई इतनी एस्टिमेटेड सेल हमको आस मिल सकती है। इसके अलावा अमेजोन रिप्राइसिंग is changing of the prices of marketplaces. Around 2.5 million prices changes happen per day on Amazon, meaning that on average prices change on individual listing every 10 minutes. Like any business, Amazon listing price changes so seller can keep their price competitive and increase profits. तो इसका यही होता है कि भाई प्राइसें हर वक्त बदलती रहती हैं। मतलब कभी कोई नया बंदा आया उसने बदल दी, पुराने वाले ने बदल दी, कि रात में बदल दी, सुबह बदल दी, बहुत चीज़ होती है बाय बॉक्स करने के, लेने के टेक्निक्स होती हैं बाय बॉक्स के बारे में। तो यही रिकमेंडेड होता है कि आप लोग अपनी प्राइसेस को डेली चेक करें। कभी कभी कुछ लोगों की तो एक ये टेक्निक भी मैंने देखी कि वो जो बाइंग टाइम होता है ना, पीक सेलर का बाइंग टाइम 1-2 घंटे के लिए प्राइस नीचे का करते हैं फिर ऊपर कर देते हैं, ताकि जो है वैसे तो प्राइस हमारी कांस्टेंट ही है, बस 1-2 घंटे के लिए नीचे का, ताकि जो ऑर्डर्स वाला टाइम है उसके अंदर आपके चांसेस बढ़ जाएं, कुछ जैसे कुछ ऑर्डर आए आप वापसी ऊपर कर देते हैं। लेकिन रिकमेंडेड होता है आप डेली चेक करें, इस तरह की हरकत ना करें, डेली चेक करें और डेली के बाद आप फिर फैसला करें हाँ भाई कितना करना है नहीं करना है, स्टैट्स वगैरह देख के फिर आप कर सकते हैं सारे फैसले। तो एक होता है ये रिप्राइजर टूल होता है, तो ये एक टूल है जिसके अंदर जो है ना आप मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस सेट कर सकते हैं, कस्टम रूल सेट कर सकते हैं। जैसी कोई प्राइस चेंज होती है तो अमेजोन आपको नोटिफिकेशन भी आ जाती है ये सेट कर देता है। इसकी एल्गोरिथम भी इस तरह से होती है कि बाय बॉक्स वगैरह विन हो, अपडेटेड प्राइसेस जो है ना जब वही अमेजोन के ऊपर अपडेट हो रही होती है, बाय बॉक्स आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, बाय बॉक्स प्राइस, योर प्राइस, कम्पिटेटिव प्राइस, minimum floor price you will never sell below your floor price, maximum ceiling price you will never sell above your ceiling price, और सारे चार्ट्स वगैरह वहाँ शो हो रहे होते हैं इसके अंदर पैसे के अंदर। तो लेकिन मैं तो रेकमेंड करता हूँ डेली खुद ही चेक करें, खुद ही करें, वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। अगर वही जैसे मैंने आपको कहा किसी एक आध बंदे ने मार्केट ख़राब करने के लिए रेट नीचे ले गया, पता चला ये भी नीचे ले गया, या फिर ओवरऑल सबके नीचे चले गए, आपकी जो है ना वो नीचे आपने मिनिमम सेट करा है उस और मिनिमम आपका जो है ज़्यादा है, भला आप पे जा ही नहीं रहा और वो सेल ही नहीं आ रही कि सबने नीचे करा है, मार्केट वो कोई फेस्टिवल का सीज़न है या कुछ सीज़न है, तो इस हिसाब से रेकमेंड होता है आप खुद डेली चेक करें और खुद अपनी थिंकिंग से जो है ना प्राइसेस को एडजस्ट कर लिया करें। और इसके अलावा ये अमेजोन पीपीसी है, पे पर क्लिक इसका फुल फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं कैंपेन नेम, स्टार्ट एंड डेट, डेली बजट, टारगेटिंग, ये इसकी प्रॉपर एक अलग चीज़ होती है पूरी। तो अमेजोन पीपीसी है क्या जी? सबसे पहले अमेजोन पीपीसी एक तरीके से आप पे पर क्लिक, मतलब आप ऐड चला रहे होते हैं, मुझे नहीं ऊपर सारे स्पॉन्सर्ड आ रहे होते हैं प्रोडक्ट्स या ऊपर बैनर लगा हुआ होता है ब्रांड्स का, तो वो सारे आप पैसे देके अपने प्रोडक्ट को ऊपर शो करा सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। तो ये सारे जो है उसके ऊपर कहानी है कि मतलब ऊपर लाने के लिए, और जैसे जैसे लोग क्लिक करते हैं आपके लिस्टिंग के ऊपर आने की वजह से, तो आपको उसके पैसे देने होते हैं अमेजोन को कि भाई आपने ऊपर दिखाया या क्लिक आया या ऑर्डर आया, तो ये उसके पैसे उस हिसाब से होता है। और ये हर एक कीवर्ड्स के ऊपर हो रहा होता है कि भाई किसी के पैसे ज़्यादा, किसी का प्रॉपर एक पीपीसी, एक पूरा एक चैप्टर है पीपीसी एक तरीके से। तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपके जो है ना वो सेल्स ज़्यादा आ रही होती हैं, लोग ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो है ना बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। ऑटोमेटेड कैंपेन होती है जिसके अंदर जो है ना अमेजोन खुद ही ऐड चला रहा होता है, खुद ही देख रहा होता है, मतलब क्या उसको कुछ चीज़ प्रॉपर चीज़ें वगैरह उसमें आप डालते हैं डिटेल, लेकिन बिल्कुल आप स्पेसिफाई नहीं कर देते। ये देखता है जहाँ आपका बेस्ट चल रहा होगा या जहाँ ज़्यादा लोग आने के चांसेस होंगे वहाँ पे आपके प्रोडक्ट शो करेगा। लेकिन एक बात यह है कि पीपीसी की तो जो है ना हमारा कोई ज़्यादा ताल्लुक पड़ता नहीं है, होलसेल का ना पीपीसी का कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब कि अगर आपका पहले से कोई चीज़ चल रही है, आप वो बेच रहे हो, तो आपको पीपीसी आप चला भी, आपकी तो लिस्टिंग भी नहीं, मतलब वो दूसरे लोग की है, आप मीटू करके बैठे हुए हो। इसके अलावा जो है पीपीसी अगर आप चलाते हो तो मतलब क्यों चलाओगे, आप तो कर ही इस वजह से रहे हो ताकि आपके पैसे बचें। मतलब अगर करना होता तो बंदा प्राइवेट लेवल करता, उसमें असल एक्सपेंसिव पीपीसी का होता है।
तो ये एक वजह होती है। लेकिन हाँ, वो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कुछ लोग ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को, ब्रांड को ये भी कहते हैं भाई हम आपके लिए पीपीसी चला देंगे, ये कर देंगे। तो एक बेसिक इंट्रो देना ज़रूरी था, क्योंकि अमेज़न का खास तौर पे कोर्स है, तो अमेज़न के अंदर अगर पीपीसी का नहीं पता तो आपको पता ही कुछ नहीं। तो ये बेसिक इंट्रो था कि एड्स वगैरह जो चल रहे होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स ऊपर आ रहे होते हैं, पैसे देने होते हैं इसके, तो वो वाली सारी चीज़ें ये। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं ये फीड एनालिसिस के ऊपर। इसके अंदर हाउ टू गेट फीडबैक जीनियस, नीड टू बाय सम फीडबैक टू गेट बाय। इनिशियली कुछ लोग जो है खरीद भी लेते हैं, मतलब कोई आपका जानने वाला रिश्तेदार बाहर मुल्क में रहता है, तो आप उनसे कहते हैं भाई 1-2 प्रोडक्ट्स मंगवा लो, हमको रिव्यूज़ दे दो। और कुछ लोग भी होते हैं जो कि पैसे लेते हैं कि भाई हाँ, हम आपको लेके आपको जो है ना अच्छे रिव्यू देंगे, तो वो आप जो प्रोडक्ट्स है उसके भी पैसे वो लोग लेते हैं। इसके अलावा जो अच्छे रिव्यू लिख रहे हैं उसके भी पैसे ले रहे होते हैं। तो ये एक होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना होता, थोड़ा बहुत करना होता है। असल में इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है ना अमेज़न का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ रहा होता है, आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी हो रही होती है। अगर आपकी अकाउंट हेल्थ 250 से ऊपर हो जाती है, तो वो जो है ना आपका आराम से जो है ना एक ग्राफ होता है, उस एक लाइन से ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अगर आपका कभी अमेज़न को कोई शक हो, कोई मसला हो ना, तो कभी वो डीएक्टिवेटिंग की धमकी नहीं देगा। वो आपसे पहले बात करेगा कि मसला क्या है, उसको हल करेगा और फिर आगे कोई फैसला करेगा। नहीं तो आमतौर पे होता है, अगर इनिशियल कोई नया है और कोई चीज़ गलत हो गई, कोई इनवॉइस गलत चली गई, कुछ हो गई, तो आपके पास फ़ौरन आ जाता है अकाउंट एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन या फॉर डीएक्टिवेशन। तो ये एक होता है कि आपको जितने रिव्यूज़ होते हैं ना, इनिशियली 10-20 रिव्यूज़ जो है बड़े अहम होते हैं वो। इसके अलावा एक टूल है फीडबैक जीनियस, जो है ना सारी ईमेल्स और सारे फीडबैक और रिव्यूज़ को जो है ना अमेज़न के कस्टमर के ट्रैक कर रहा होता है। इससे ये होता है कि आपको पूरे रिव्यूज़ वगैरह पे प्रॉपर कंट्रोल होता है, मतलब आपको प्रॉपर स्टैट, प्रॉपर चीज़ें सब कुछ आ रहा होता है। और ये जो है ना 8 मार्केट प्लेसेस के अंदर, यूएस, मेक्सिको, कनाडा, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन के अंदर है। ये इसका डैशबोर्ड टाइप का होता है। इसके अंदर आप प्रॉपर जो है ना वो एक ईमेल टेम्पलेट बना लेते हैं। जैसे रिव्यूज़ आते हैं या चीज़ें आती हैं या सेल करते हैं, तो ईमेल वगैरह जा रही थी, उसके लिए प्रॉपर एक टेम्पलेट होते हैं। अब इससे ये होता है कि आप जो है अपना टाइम में बचा सकते हैं, सब ऑटोमेटिक हो रहा होता है। अमेज़न मैसेजेस आ रहे होते हैं, जब ईमेल जा रही होती है, जवाब जा रहा होता है, जो आप सेट कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारा काम, आधा काम तो ऑटोमेट हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अलावा आप जो है ना फीडबैक आने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज, मतलब आप ईमेल, आपने किसी को सेल करा, आप ईमेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो कि भाई अगर आपको जैसा लगा हमारा प्रोडक्ट, प्लीज़ आप जो है ना रिव्यू दे दें हमको अमेज़न के ऊपर, या प्लीज़ अपना आप एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करें, कुछ भी। तो वो होता है, आपके रिव्यूज़ अच्छे हो जाएंगे। रिव्यूज़ अच्छा आना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनिशियली। फिर जो आपकी रेपुटेशन वगैरह बहुत अच्छी हो रही होती है, आपके सेलर फीडबैक नोटिफिकेशन भी जो है ना आपको मिल रहे होते हैं। मैं आप मैनुअली चेकिंग फॉर सेलर फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, आप बैठ के पढ़ रहे हो तो। लेकिन बेहतर तो मैं अभी भी जो है ना यही कह रहा था, आप टूल से ज़्यादा खुद जो है काम करें, ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है हर किसी की मसले अलग हों, हर किसी की सिचुएशन अलग हो, तो बेहतर है कि आप खुद जो है वो पढ़ के, समझ के और फिर जवाब दें। लेकिन एक ये है कि बेसिक से एक टूल वगैरह, मेरा तो काम है आपको सारी नॉलेज देना, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन जो है वो हमेशा मैनुअल पे रहती है, टूल से ज़्यादा। सिवाय कुछ चीज़ों के अंदर, जैसे रेफसेल वगैरह, वो आप कोई कर ही नहीं सकते रिप्लेस, वो तो बहुत ही दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये वाली चीज़ें, ये तो उससे हम टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। और इनिशियली तो आपका काम भी छोटा ही होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा। रिव्यूज़ आना बड़ी बात है स्टार्टिंग करना, तो इस हिसाब से जो है अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो टूल है इसका आपको 30 दिन का ट्रायल भी मिल जाता है, लेकिन इसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह भी लगता है। अच्छा, इसकी फ्री प्लान के अंदर जो है 100 ईमेल्स और एक मार्केट प्लेस होती है, जबकि पेड के अंदर $20 होते हैं ईच मंथ, जिसमें आपकी 1000 ईमेल और एंड पे $10 ईमेल फॉर ईच एडिशनल मार्केट प्लेस। तो ये उस हिसाब से होता है। फीडबैक जीनियस फ्री ट्रायल 30 डेज का होता है। इसके अलावा इसकी कुछ ऑल्टरनेटिव भी हैं, AMG फाइंडर, फीडबैक एक्सप्रेस, फीडबैक 5, फीडबैक विज, काफ़ी सारे इसके ऑल्टरनेटिव भी हैं, आप ये भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दें, मतलब अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।